हेलो गाइस, वेलकम टू जुगटा एकेडमी। आज हम इकोनॉमिक्स सर्वे का चैप्टर नंबर 13th दैट इज़ एजुकेशन उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13th एजुकेशन। तो इस चैप्टर में देखो, अगर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, है ना। तो स्कीम्स जो हैं वो आपकी मेंस पर्सपेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डेटा आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इस चैप्टर में है वो है ASER की रिपोर्ट। ठीक है, ASER की जो रिपोर्ट है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी एनरोलमेंट है, कितने बच्चे आपके कौन सा चीज़ पढ़ सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, कितने वो सक्षम हैं, ठीक है, पढ़ाई में। वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ से इस चैप्टर से है। ठीक है, तो बात करते हैं इस चैप्टर में जो दिया हुआ है यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है कि अपॉन अचीविंग फुल स्टेटहुड, मतलब 1971 में हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो कितना था, वो आपका ठीक ठीक था, मतलब लगभग 32%। ये लिखा है 31.96%। इसी की अगर मैं बात करूं 1951 में ये आंकड़ा था 4.8%। तो काफ़ी ज़्यादा राइज़ किया हमने। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो साक्षरता दर था वो लगभग 5% के आसपास था। और ये 1971 पूर्ण राज्य का दर्जा जब हमें मिला है तो 32% के आसपास पहुंच गए। और आजकल अगर आप देखोगे ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा पहुंच गया कहाँ पर, 82.8, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 89.5 मेल का है और फीमेल का 75.9 है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो रिपोर्ट, अभी देखो सेंसस तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो हम मानते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 2019 से 21 तक का, उस सेंसस उस रिपोर्ट के अनुसार, उस सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो अबव 90% चला गया है। 93.3, उसमें से लगभग 95% मेल है। 95% मेल जो है वो आपकी क्या है, लिटरेट है। 94.5 और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो आपका 91.7 है। तो ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए है, एक प्राउड मोमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए है। नेक्स्ट आपका लिखा है कि कितने स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल की बात यहाँ पर की हुई है, मतलब 8वीं तक की बात यहाँ पर हो रही है। भाई हमारे प्राइमरी स्कूल जो है वो आपके कितने हैं, 9943, ये याद रखना है। और मिडिल स्कूल्स कितने हैं, 1786, 1786 मिडिल स्कूल हैं और 9943 हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्कूल्स है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये स्कीम्स दी हुई हैं सारी की सारी, जितनी भी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए स्कीम्स हैं, इसमें छात्रवृत्ति योजना वगैरह वगैरह। देखो मेधावी छात्रवृत्ति योजना है ना, ये आपकी किसके लिए है, ये है आपकी 5th स्टैंडर्ड की, मतलब 5वीं में जो आपका उत्तीर्ण होगा, 6ठी 7वीं 8वीं के लिए उसको क्या लगेगी, स्कॉलरशिप्स लगेंगी, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी टॉप 4 हैं हर एक ब्लॉक से, 2 लड़के और 2 लड़कियां, उनको ये स्कॉलरशिप लगेगी। 1200 रुपये प्रति महीने प्रति साल दिया जाएगा। और ये कब तक, जब तक वो 8वीं में नहीं पहुंचते, है ना। ये सारी चीज़ें IRDP वालों के लिए आपकी स्कॉलरशिप है। 1st to 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपये महीना, और 6ठी से 8वीं के लिए बढ़ा के 200 रुपये बढ़ा के 700 रुपये आपका साल एनम में, ठीक है, प्रति वर्ष। नेक्स्ट स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं और जो लड़ाई के वक्त, वॉर के वक्त शहीद हो गए हैं, या फिर उनको 50% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो गई है, तो उनको 25,000, उन पे जो आपके उनके जो बच्चे हैं उनको 25,000 आपका दिया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लाहौल स्पीति जो है उसके लिए स्कॉलरशिप पैटर्न, उसके पैटर्न पर आपके ट्राइबल एरियाज़ के लिए क्या है, 80 रुपये प्रति वर्ष आपका दिया जा रहा है 1ली से 8वीं तक बच्चों को। टेक्स्ट बुक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। आपको सबको पता है कि 1ली से 8वीं तक आपकी टेक्स्ट बुक सारी की सारी फ्री है। एलिमेंट्री में 9th 10th को भी है, वो आगे लिखा हुआ है ना। तो जो भी हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन जो बोर्ड है हमारा उससे पढ़ रहा है, तो उसको 1ली से लेकर 8वीं तक सारी टेक्स्ट बुक फ्री है। नेक्स्ट PM पोषण, देखो मिड डे मील स्कीम जो है वो 1995 की है। मिड डे मील स्कीम 1995 की है। और ये जो PM वो पोषण स्कीम है, मिड डे मील स्कीम जो है ये आपकी 1995 की है, और इसको रीनेम किया गया था 2021 में टू प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। इसके तहत क्या है, आपको सबको पता है कि 8वीं तक के बच्चों को जो खिचड़ी वगैरह दी जाती है ना, आपका लंच वगैरह जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चों का एनरोलमेंट भी रहे और न्यूट्रिशन भी अच्छा रहे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। 2004 में हमारी स्टेट ने इसको प्राइमरी स्कूल के लिए
लाया था और 2008 में 8वीं तक के स्टैंडर्ड के लिए लाया था। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि हाल ही में सरकार ने ये जो आपकी स्कीम लाई है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, ये आई है 2023 में। 2023 में आई है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा कि भाई जो अंडे हैं और जो फल हैं, स्पेशली आपके बनाना और जो आपके एप्पल्स हैं ऑफ गुड क्वालिटी, वो एक बार हफ्ते में इस मिड डे मील के साथ सर्व किए जाएंगे। तो इसको टिक कर देना। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना 2023 की है। वंस इन अ वीक आपके एग्स एंड फ्रूट्स दिए जाएंगे। ठीक है जी। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये क्या है आपकी कि हमारा जो ये है ना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT, ये सोलन में है। ये क्या करता है, प्रतिवर्ष एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उस एग्जाम में अगर कोई उत्तीर्ण हो गया तो उसको आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, 4000, 6000, 5000 अकॉर्डिंगली आपका जिस क्लास में वो है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। देखो ये उल्लास भी इसी को बोलते हैं, उल्लास योजना या उल्लास प्रोग्राम जो है उसके तहत आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम आया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो ये क्या है, 15 और उससे ऊपर के जो लोग हैं, 15 ईयर और उससे ऊपर के जो लोग हैं, वो उन लोगों को क्या किया जाएगा, उन लोगों को लिटरेट किया जाएगा, उनको आपका साक्षरता दी जाएगी। ठीक है। तो कैसे दी जाएगी, देखो क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अडल्ट एजुकेशन के लिए। ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कब का है, 2022-23 से 2027 तक, ये ध्यान रखना, 2027 तक। ठीक है। और ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 89,000 लगभग आपके 89,000 जो अडल्ट लिटरेट्स हैं उसको आपका कवर करना है स्टेट में, इंडिया में नहीं, हमारे स्टेट में। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट अलाइंस विद योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 की हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ ये आपकी अलाइन होती है। और इसमें जो आपका शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी वो ऑनलाइन होगी दीक्षा पोर्टल के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में देखो कितने स्कूल्स हैं आपके, हाई स्कूल 10th तक के स्कूल है 961 है, और सीनियर सेकेंडरी आपके 1988 है ना। तो 1988 स्कूल आपके सीनियर सेकेंडरी है, 961 आपके हाई स्कूल है। डिग्री कॉलेज हमारे पास 145 है, 9 संस्कृत कॉलेज है, एक आपका मैंने जो बताया SCERT है, और एक आपका BEd कॉलेज, एक फाइन आर्ट्स कॉलेज है। ये डेटा थोड़ा याद रख लेना। अब इसमें अगेन आपकी यहाँ पे योजनाएं आ रही हैं। ये योजनाएं एज सच थोड़ी थोड़ी बस पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, हर जगह आपको यहाँ तक 18,000 दिया जा रहा है। ठीक है। चाहे वो आपकी मल्टीकुलेशन में अगर आप बात करो किसकी, कि भाई मैट्रिक में अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है, SC स्टूडेंट है, OBC है या ST है, देखो SC है, OBC है या आपके जनरल कैटेगरी जो है, उन तीनों के लिए अगर कोई आपका अच्छा परफॉर्म करता है, कितने 1250 बच्चे, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, अलग अलग कैटेगरी में, उन सबको 18,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। ठाकुर सेन नेगी योजना जो है ये जुड़ी हुई है किससे, ये जुड़ी है ट्राइबल लोगों से, और ट्राइबल में आपके 100 हैं, बाकी जगह आपके 1250, 1000 और 2000, इधर 100 बच्चे हैं, इनको साल में 11,000 दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, ट्राइबल को 11,000 है, बाकियों को आपका 18,000 है, ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर वाल्मीकि फैमिलीज भी आपकी हमारे हिमाचल प्रदेश में है। तो उन वाल्मीकि फैमिलीज को जो मतलब आपके ये समझ लीजिए आपकी वो भी आपकी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो वाली फैमिली, उनको आपका 18,000 प्रति ईयर आपका दिया जाएगा। अगर कोई बोनाफाइड गर्ल है, गर्ल स्टूडेंट को दिया जाएगा और नहीं। ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी है, फिर सैनिक स्कूल, NDA, कल्पना चावला, फिर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, ये सारी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लेनी है कि एज सच थोड़ा बस पता होना चाहिए। इतना पता होगा कि भाई लगभग 18,000 ही दिया जा रहा है। देखो लगभग 18,000 दिया जा रहा है, और ये पढ़ लेना कब कब है आपका स्कूल में है, कॉलेजेस में है, कब कब आपका ये दिया जा रहा है। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वन टाइम है, बाकी तो आपका प्रतिवर्ष दिया जा रहा है ना। 75,000 रुपए एक बार दिया जाएगा अगर कोई बच्चा IIM आपका ISM धनबाद झारखंड में और IISc बेंगलुरु में अगर कोई एडमिशन या पा जाता है ना, अगर कोई एनरोल वहां पर हो जाता है, तो उस बच्चे को, हिमाचल के बच्चे को 75,000 रुपए एक बार अवार्ड के तौर में दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अलग से फिर और स्कीम्स यहाँ पर दी हुई है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप कि जो भी आपका वहाँ पर पढ़ रहे हैं उन लोगों को आपका क्या प्रति वर्ष 24,000 बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए वगैरह वगैरह। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना IRDP के लिए है, ये ध्यान रखना। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर आर्म्ड फोर्सेस, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, एलिमेंट्री के लिए ड्यूरिंग द वॉर अगर कोई चोटिल हो जाता है या फिर आपका देहांत हो जाता है, शहीद हो जाता है, उनके बच्चों वगैरह के लिए भी आपकी स्कॉलरशिप है। फिर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना, जो मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना है ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये योजना आपकी 2023 में आई थी और लोन सब्सिडी है। मतलब जो आपका स्कूल एजुकेशन या फिर एजुकेशन के लिए लोन अगर कोई लेता है तो जितना भी लोन आपका इंटरेस्ट उस पर पड़ रहा है उसका 4% जो है आपका सब्सिडी आपको दी जाएगी, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी 4% दी जाएगी हायर स्टडीज के लिए, कॉलेज के लिए या उसके बाद की स्टडी के लिए, और 10 लाख तक का मैक्सिमम लोन है, इसको टिक कर देना। ठीक है, फिर आगे एक और लोन सब्सिडी पर आपकी स्कीम है वाइस परमार विद्यार्थी ऋण योजना। ये भी आपका क्या है कि जितने भी आपके, अगर कोई बंदा डिप्लोमा या डिग्री आपका कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा है, तो उसको आपका जो लोन है, जैसे 20 लाख का लोन है आपका, उस पर कितना होगा, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 1% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा, इसको टिक कर देना। 1%, पिछली वाली स्कीम में क्या था, 4% तक की सब्सिडी थी, यहां पर 1% ब्याज पर दिया जा रहा है 20 लाख तक का लोन। शर्त क्या है कि आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है 4 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ऊपर आयु नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है, ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ध्यान रखना ये वाली स्कीम एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी आपकी सेम ही थी सारी की सारी। ठीक है, तो पीएम यशस्वी योजना जो है ये किसके लिए, इतना ध्यान रखना बस। ये आपका प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और आपका कॉलेज लेवल के लिए है। ठीक है, कॉलेज लेवल के लिए, पोस्ट मैट्रिक और आपका प्री मैट्रिक, मतलब मैट्रिक से पहले के लिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना कि जो आपका प्री मैट्रिक है उसमें आपका 4000 प्रति वर्ष दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें पोस्ट मैट्रिक में, तो पोस्ट मैट्रिक में आपका लगभग 5000 से 20000 के बीच में दिया जाता है, 5 से 20000 के बीच में इसमें दिया जाता है ना। और उसके बाद बाकी तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि आपको कितना कितना अमाउंट आपको दिया जाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना यशस्वी योजना किसके लिए, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड टॉप क्लास, मतलब कॉलेज लेवल के लिए। लेकिन ये है किसके लिए, ये है ओबीसी के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और नोटिफाइड ट्राइब के लिए। ये टिक कर देना। ये जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी वगैरह के लिए नहीं है, ये ओबीसी, ईबीसी और जो आपका डीएनटी, डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स है उनके लिए आपकी ये है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी एससी, एसटी और इनके लिए भी आपकी स्कीम्स यहाँ पर है ना। फिर उसके बाद ये भी आपके सेम है, इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। माइनॉरिटी के लिए ध्यान रखना, माइनॉरिटी के लिए बेगम हजरत महल स्कीम है ना। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं ये स्कीम किससे जुड़ी हुई है। बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए भी यहाँ पर है आपका रिलीजियस माइनॉरिटी वगैरह जो भी है, उनको भी आपका ये सारे का सारा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, संस्कृत के एजुकेशन के लिए, प्रमोशन के लिए हमने आपका क्या कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा ना यहां पर, अगला आपने देखा होगा कि संस्कृत के लिए हमने आपके यहां पर कॉलेजेस खोले हैं। ये देखो 9 संस्कृत कॉलेज आपके खोले गए हैं। तो 9 संस्कृत कॉलेज खोले गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए, उसके प्रमोशन के लिए भी हम आपका काम कर रहे हैं, है ना। स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं संस्कृत स्कूल्स वगैरह की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका कौन करा रहा है, सोलन में जो SCERT है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और यही था वो जो आपका क्या कर रहा है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी करवाता है ये, है ना। पीछे हमने पढ़ा था। फ्री टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी 9th और 10th में भी दी जा रही है। पहले हमने पढ़ा कि 1 से 8वीं तक, 1st से 8th तक भी दी जा रही थी। स्पेशली एबल्ड के लिए आपका फ्री एजुकेशन है, लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन है। ट्यूशन फीस जो है वो आपकी स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री है, इनको भी ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आईटी के लिए आपका पर स्टूडेंट आपका कितना दे रहा है, 110 रुपए प्रति माह आपका दिया जा रहा है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ SC BPL जो है वो इस फैसिलिटी को आपका दे रहे हैं 50% फी कंसेशन पर, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं है एज सच, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा कि हमारी सरकार जो है वो आपकी बार बार कहती है कि हम आपका स्कूल्स के लिए आपका कर रहे हैं। आजकल आपने सुना भी होगा कि स्कूल्स काफी बंद भी हो रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना यहां पर कि हम क्या कर रहे हैं, मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स बना रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल मतलब जहां पर आपका हॉस्टल की फैसिलिटी हो। तो कितने बनाने हैं ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस स्कूल में आपका 900 से 1000 बच्चे पढ़ेंगे और हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कितने बनाने, 68 बनाने। और काम किस पे चल रहा है ये देख लो, आपका लाडो हो गया, नगरोटा हो गया, कहां पर, कांगड़ा में, अमलेहर और भुरंज हो गया हमीरपुर में, और सगनई हो गया आपका ऊना में। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि 5 जगह आपका अभी काम चल रहा है, ये ध्यान रखना, 5 जगह। ठीक है, इसको टिक कर देना और नोट कर देना। नेक्स्ट, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये जो है
हायर एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए 1 पॉइंट ये, और इसके तहत जो ग्रांट आ रही है वो 70 कॉलेज को आ रही है और एचपीयू को आ रही है 1 पॉइंट ये दोनों आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यहां से यही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो आपका प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है उसके तहत आपके 4 कॉलेज, आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो यहां पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर मेधा प्रोत्साहन योजना आपने सुना होगा कि अगर किसी ने एक प्रोफेशनल कोर्स या फिर आपका जैसे मान लो एचएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, इन तैयारी करने के लिए आपको मेधा प्रोत्साहन योजना भी आपकी दी जा रही है, प्रोवाइडेड कि आपको क्या होना चाहिए, आपकी एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, मतलब इनका सब कुछ देखा जाएगा कि हाँ भाई इनके जो आपके कॉलेज में, इनके जो आपके स्कूल लेवल पर नंबर वगैरह कितने आए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग इसमें है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। फिर आगे यहाँ पर आपकी फिर से योजनाएं हैं, इस पूरे चैप्टर में योजना ही योजना है। खेल से स्वास्थ्य योजना, आपको पता होगा कि आपका हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि आपके जो मैट्रेसेस हैं वो लाए जा रहे हैं, अलग अलग आपके जो इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के वो लाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों का आपका पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, इसमें क्या होगा कि जो 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे, कहाँ के, 10th क्लास के, उनको आपका क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 1 लाख रुपए की, 1,100,000 बच्चों को जो 10th में उत्तीर्ण हुए हैं, ये ध्यान रखना। फिर स्मार्ट क्लासेस के लिए क्या है, सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम है, ये आपका कितनों में लगा दिया गया है, देखो 29 स्कूल्स हैं और आपके 17 कॉलेजेस हैं, स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं आपके वो सारे के सारे वर्चुअल क्लासरूम वगैरह लगाए गए हैं। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बी वोकेशनल, मैंने आपको बताया था, टूरिज्म और रिटेल मैनेजमेंट, इन दो में आपका बी वोकेशनल या बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री चल पड़ी है, और 20 कॉलेजेस में अभी आपका ये चल रही है, दोनों देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। उसके बाद आपकी चीजें क्या है यहाँ पर, जो क्लस्टर स्कूल्स हैं, देखो क्लस्टर स्कूल जो है वो क्या होगा कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है कि भाई जो भी आपका स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, वो अडॉप्ट करेगा स्कूल क्लस्टर अप्रोच, ताकि आपका मतलब एक क्लस्टर पूरे का पूरा बनेगा आपका। मतलब ये समझ लो कि इतने क्लस्टर्स हैं और एक क्लस्टर ये है, इसमें इतने स्कूल्स होंगे, एक क्लस्टर ये है, इसमें इतने स्कूल होंगे, तो क्लस्टर अप्रोच होगी ताकि आपका क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, और क्या हो, बच्चों की एजुकेशन जो है वो आपकी और ज़्यादा अच्छी हो। तो कितने प्रेजेंट क्लस्टर्स हैं हमारे, लगभग 2252 क्लस्टर्स हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम। देखो आपको पता होगा अगर कि जो भी आपका जैसे एचएएस है या कोई रिटायर हो गया एचएएस या कोई आपका सर्विंग है अभी, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं, और अडॉप्ट करेंगे आपके कितने अडॉप्टर हो गए अभी आपके 2811 अडॉप्टर्स हैं, और वो कौन है, देखो प्रोफेशनल है सारे के सारे, है ना। तो कितने स्कूल अडॉप्ट कर लिए गए हैं, 1765, ध्यान रखना, इसको टिक कर लेना। 1765 स्कूल अडॉप्ट कर लिए गए हैं, और कितने अडॉप्टर्स हैं, बंदे कितने हैं, 2811, ठीक है। तो इसके तहत होगा क्या कि जब अडॉप्शन होगी ना, तो आप जो है उस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाओगे, है ना। वहां पर आपके क्या होंगे, अवेयरनेस कैंप्स चलाओगे आप, वहां पर आपके खुद जाके वहां पर आपका क्या करोगे, कुछ इनिशिएटिव्स लोगे ताकि उस स्कूल को आगे जाके आपका प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट आपका है समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा का पैटर्न याद रखना, ये आपका 90-10 का रेशो, एक बार आपका पूछा था एग्जाम में एचएएस में, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आया था, 2-3 साल पहले आया था, उसमें 80-20 का रेशो था एक में ना। तो 90-10 का रेशो आपका समग्र शिक्षा का, ये ध्यान रखना। तो मेन स्कीम इसके अंदर क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये दी जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर जो प्री प्राइमरी आपकी अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन है, वो क्लासेस आपकी प्राइमरी स्कूल्स में, आपको पता है ना कि आपका प्राइमरी स्कूल्स आपके जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या हो रही है, उसमें जो आपके ये होते हैं क्या बोलते हैं, यूकेजी एलकेजी वगैरह वगैरह, उनको भी आपका बिठाया गया है, ठीक है। फिर आपका इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, कहने का मतलब क्या है कि आपको डिजिटल एजुकेशन से इसको जोड़ा जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। फिर वोकेशनल एजुकेशन इसमें है ना, वोकेशनल एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, मतलब आपके जो पीडब्ल्यूडी हैं उनको भी आपका यहाँ पर आपका देखा गया है, वोकेशनल है, पीडब्ल्यूडी है। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, देखो ये होते हैं आपके कहाँ पर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है 14 आपके कहीं ना कहीं है। ये कौन कौन बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, मोस्टली आपके SC ST और आपके बैकवर्ड क्लासेस के आपके बच्चे जो इसमें पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना कि 11 है अभी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चंबा में, और 1 शिमला में है, और 2 आपके सिरमौर में, इसको टिक कर दो, ये याद रख लेना, ठीक है। बाकी आपका ये सारी की चीज़ें आपके UDISC, ये एक रिपोर्ट भी निकालती है, हाल ही में भी रिपोर्ट आई थी कि क्या स्टेटस है एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन का हिमाचल में और भारत में, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि अब आपका क्या होगा, ऑफलाइन ऑफलाइन UDISC को आपका ऑनलाइन मोड में आपका शिफ्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है।
तो ध्यान रखना यहां पर ये चीजें कि ये करंट अफेयर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार करंट अफेयर से पढ़ लेना, हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग ये भी आपका प्रोवाइड किया जाएगा, इको क्लब्स बनाए जाएंगे, और सेल्फ डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों को आपका सेल्फ डिफेंस आपका सिखाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन आएगा समग्र शिक्षा में क्या क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर है, डिजिटल एजुकेशन है, सेल्फ डिफेंस है, इको यूथ क्लब्स है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखो इसमें पीडब्ल्यूडी की नीड को भी सेटिस्फाई किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें है ना, हर चीज कहीं ना कहीं आपका इसके अंदर की गई है, ये एक बार आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये तो खुद ही पढ़ लेना आप लोग कि कहां कहां पर कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, इसमें से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग का इकलौता ही है आपका, हालांकि ऊपर से भी आपके इकलौते हैं, ये देख लेना कितने कितने हमारे पास हैं, ये भी इंस्टीट्यूशन सेम है, स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार देख लेना, ठीक है। फिर स्ट्राइव प्रोजेक्ट, ये मैंने आपको बताया था 2017 का, संकल्प और स्ट्राइव बताया था ना, वर्ल्ड बैंक फंडेड है। तो स्ट्राइव प्रोजेक्ट जो है ये आपका अनाउंस किया गया है, ये कैसी स्कीम है बेटा, सेंटर सेक्टर, मतलब 100% फंडिंग कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो इसमें होगा क्या आपका कि जो इसमें होगा क्या, इंप्रूविंग द रेलेवेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड थ्रू ITI एंड अप्रेंटिसशिप्स। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो भी ITIs वगैरह हैं उनको, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाएगा, वो लिखा हुआ देखो वहां पर। इस प्रोजेक्ट के अंदर 33 ITI जो हैं वो एक प्राइवेट है, बाकी 32 गवर्नमेंट के हैं, उनको सिलेक्ट करके उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। तो अब 6 इंडस्ट्री क्लस्टर जो है इनको एक बार पढ़ लेना, ये कौन कौन से क्लस्टर आपके हैं, हरोली में है, ऊना में, सोलन में है, महतपुर ऊना में है, ठीक है। फिर आपका हिमाचल ये पोंटा साहिब में है, फिर आपका बिलासपुर में, और फिर आपका बद्दी सोलन में है, ठीक है। अब अदर इनिशिएटिव्स में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है सुंदरनगर में, उसके तहत 27 स्टूडेंट्स को आपका ट्रेन किया गया है, IIT रुड़की ने जो स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो ये सारा चीजें आप लोग एक बार देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं अब, वो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024। इसने क्या किया है, देखो एक एक पॉइंट नोट करना। सबसे पहले 268 रूरल स्कूल्स जो हैं उनके लिए आपकी ये रिपोर्ट आई है, 268 स्कूल के लिए, और स्पेशली कहां पर, रूरल एरियाज में जो 268 स्कूल हैं, देखो लिखा ना रूरल स्कूल्स, 268 रूरल स्कूल्स नॉट अर्बन स्कूल्स, एक पॉइंट। अब यहां पर एनरोलमेंट के फिगर दिए हुए हैं कि भाई 7 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें, उस एज ग्रुप में कितनी एनरोलमेंट हुई है। तो टोटल एनरोलमेंट हुई है 55.7, लड़कियों की हुई है 57.6 और लड़कों की 54। तो मतलब यहां पर बॉयज की एनरोलमेंट कम हुई है, ये ध्यान रखना। इस एज ग्रुप में बॉयज की एनरोलमेंट कम हुई है 2024 में। अगर हम बात करें 15 से 16 एज ग्रुप की, तो आपकी जो टोटल एनरोलमेंट है वो 71% है, और लड़कियों के 73 और बॉयज की 70। यहां पर भी बॉयज की कम है ना। बस ऐसे करके थोड़ा याद रख लेना, फिगर्स अगर याद रख सकते तो याद रखना। 50-55 के पास 7 से 10 एज ग्रुप में, और 15 से 16 वाला एज ग्रुप जो है उसमें 70% से ऊपर का एनरोलमेंट है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया एनरोलमेंट का। रीडिंग एबिलिटी, तो ये रीडिंग एबिलिटी देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो पहले क्या थी, नो डिटेंशन पॉलिसी थी ना, कि भाई 8वीं तक आपका कोई बच्चा फेल नहीं होगा, लेकिन अब आपके नहीं है ऐसा। अब आपके 8वीं तक बच्चे फेल हो सकते हैं क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में अब नहीं है, और केंद्र सरकार ने भी हाल ही में इसको क्या किया है, खत्म कर दिया है अपने केंद्रीय विद्यालय से और अदर जो सेंटर के स्कूल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि भाई मतलब 12.8% बच्चे ऐसे हैं जो आपके स्टैंडर्ड 1 मतलब फर्स्ट क्लास का एक लेटर भी नहीं पढ़ पाते। 12% बच्चे ऐसे हैं, कम है रेशियो लेकिन फिर भी चिंताजनक बात है। लगभग 29.2% बच्चे ऐसे हैं जो आपका क्या करते हैं, एक शब्द पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो एक शब्द पढ़ सकते हैं। 14.5% स्टूडेंट जो है स्टैंडर्ड 1 के, वो स्टैंडर्ड 1 की किताबें पढ़ सकते हैं। मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास की किताबें पढ़ सकता है, हाँ पढ़ सकता है, कितने, 15%, बाकी नहीं पढ़ सकते पूरी तरह से, ठीक है। 9% बच्चे जो हैं वो स्टैंडर्ड 2 की किताबें पढ़ सकते हैं। टोटल जो आपके जितना भी आपका है चिल्ड्रन, उसमें से 9% ही है जो आपके क्या पढ़ सकते हैं, दूसरी की किताबें पढ़ सकते हैं। 0.1% स्टूडेंट जो है वो 8वीं की मतलब ऑफ एंड स्टेट स्टैंडर्ड 8वीं कक्षा के 0.1% बच्चे जो हैं वो एक लेटर भी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो ये ध्यान रखना कि एक लेटर भी नहीं पढ़ पा रहे थे, कितने, 0.1% 8वीं के, है ना। और यहां एक लेटर भी नहीं पढ़ पा रहे थे स्टैंडर्ड 1 के बच्चे, कितने हैं, लगभग 13%, ठीक है। फिर है अर्थमेटिक लेवल मतलब आपके मैथ्स वगैरह का जो आपका लेवल है वो आपका कैसा है। यहां पर लिखा हुआ है कि भाई
पहली का बच्चा जो है ना, पहली के बच्चे का सर्वेक्षण हुआ और पहली के बच्चे को बोला कि भाई 1 से 9 तक देखो नंबर दिए और बोला ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, रिकॉग्नाइज करो, तो उनको वो भी नहीं आया। ठीक है, कितने बच्चों को? लगभग 20%, 19.2 है ना। फिर 11 से 99 आगे की काउंटिंग दी तो उसमें से आपके 62% फेल हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके सब्ट्रैक्शन कितनों को आपकी आती है? लगभग 7%, 6.9। और फिर डिवीजन आता है 2.4 को। तो ये हमारी चिंताजनक बात है बेटा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वगैरह जो है ये बड़े कम बच्चों को कहीं ना कहीं आ रही है। ठीक है, तो ये सारा डेटा आप लोगों ने एक बार याद कर लेना अच्छे से। और ऑन द कॉन्ट्रारी यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि एज ग्रुप जो है 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें 97% बच्चों के पास स्मार्टफोन है और 16 साल का जो एज ग्रुप है उसमें 96% के पास आपका मोबाइल फोन है। जबकि डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है तब भी हमारे यहाँ पर हाल बहुत ज़्यादा बुरे हैं। आप यहाँ इस फिगर से देख सकते हो कि कई बच्चे ऐसे जिनको एक लेटर पढ़ना नहीं आ रहा, जिनको काउंटिंग करनी नहीं आ रही, जिनको सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, जिनको डिवीजन नहीं आ रहा। तो ये सारा डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से रट लेना। ठीक है, पेपर के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं इनको, बात समझ गए? ठीक है, तो उसके बाद आपके ये चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको एक बार वीडियो को देख के आप इसको अच्छे से पढ़ लेना सारे का सारा। ठीक है, ये आपका एक है, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, इनके आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके सॉल्व करते रहना इनको। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 13 यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो फिर इन कंटिन्यूएशन आगे आपका देखेंगे चैप्टर नंबर 14। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।